हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का लास्ट पार्ट। पिछले के 2 पार्ट जो हैं उसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। ये हमारी वीडियो का जो है चैप्टर का लास्ट पार्ट रहने वाला है। तो पिछली वीडियो में हमने कंडेंसेशन और इवापोरेशन पढ़े थे। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या आपने कभी छोटी छोटी बूंदें देखी हैं प्लेट पे? जो देखो, क्या आपने कभी जैसे अगर दूध अभी अभी उबला हो और अगर आप उसके ऊपर प्लेट रख दो तो उस प्लेट के ऊपर ना क्या होता है, छोटी छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं आ जाती हैं। तो क्या आपने कभी उन्हें देखा है? इस एक्टिविटी में क्या करना था आपको, तब तक उस पानी को उबालना था जब तक वो पूरा इवापोरेट ना हो जाए। तो जब सारा पानी इवापोरेट हो गया यानी भाप बन के उड़ गया तो उस कैटल में क्या बचा? ये हमारी एक्टिविटी रहती थी ना, तो उस एक्टिविटी का पार्ट है ये। वी हैव, अभी एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, ठीक है। वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिकंडेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। हमने कैसे सॉल्ट को, रेत को और पानी को अलग अलग किया है यूजिंग प्रोसेस के नाम है डिकंडेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन और कंडेंसेशन, ठीक है। पहेली को एक प्रॉब्लम आई जब वो सॉल्ट को रिकवर कर रही थी, मतलब नमक को अलग कर रही थी रेत में से। उसने क्या किया, पूरा एक पैकेट क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, पूरा एक पैकेट मिक्स कर दिया उसने नमक का रेत के अंदर, ठीक है। और बहुत थोड़ी सी उसने रेत ली। जब उसने ये मेथड एक्टिविटी जो 7 में मेथड है वो ट्राई किया तो उसको बहुत ही कम नमक मिला, क्योंकि उसने पूरा पैकेट नमक डाला था। तो उसको एंड में जब उसके पास सेपरेट होके आए तो उस टाइम पे जो नमक है वो बहुत कम था। उसने देखा कि उसके पास सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट जो है नमक का आया है। तो उसके साथ क्या गलत हुआ वो चीज़ अभी हम देखेंगे। कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या वाटर कोई भी अमाउंट, मतलब अगर आप पानी के अंदर, सपोज करो ये 1 गिलास पानी है, ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर वो घोल रहे हो, कोई भी चीज़ घोल रहे हो, क्या जितनी भी चीज़ आपने डाली है या हम ऐसे कह सकते हैं कि सिर्फ इतने ही पानी में हमने बहुत सारी चीज़ डाली हैं, तो क्या वो डिज़ोल्व हो पाएगा? इसका सिर्फ इन 2 लाइन का मतलब है कि कितना अमाउंट यानी कितनी क्वांटिटी पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है। चैप्टर 2 में हमने देखा था कि बहुत सारे सब्सटेंसेस को हम पानी के अंदर जो है डिज़ोल्व कर सकते हैं, और जो पानी के अंदर अच्छे से घुल जाए यानी डिज़ोल्व हो जाए तो उसे हम क्या कहते थे, सोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं। अब हमें सॉल्यूशन कैसे मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है जब हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि बहुत सारे जो है सब्सटेंसेस को अगर हम पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। और बहुत सारे सब्सटेंसेस जो पानी में घुलते थे हमने उसको सोल्यूबल कहा था, और जो नहीं घुलते थे उनको इनसोल्यूबल। तो क्या होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी पानी उतना ही है लेकिन जो हम चीज़ घोल रहे हैं उसका अमाउंट बढ़ाते जाएँ? तो एक्टिविटी 8 है, आपको एक बीकर लेना है या फिर एक छोटा सा पैन लेना है, ठीक है। 1 चम्मच 1 स्पून सॉल्ट एंड वाटर। आपको क्या बीकर चाहिए, 1 चम्मच चाहिए, नमक चाहिए और पानी चाहिए। आधा कप आपको पानी बीकर के अंदर डालना है, 1 चम्मच फिर आपको नमक डालना, अच्छे से मिलाना है। तब तक मिलाना है जब तक क्या हो, सॉल्ट अच्छे से घुल ना जाए। ये आपको एक्टिविटी करके दिखा रखी है। और फिर दोबारा से 1 चम्मच आपको नमक डालना है और मिलाना है, और तब तक ये बार बार मतलब एक चम्मच डालते जाना है और घोलते जाना है उसको। अगर आप बहुत सारे चम्मच नमक के डालने के बाद आपको दिखेगा कि कुछ नमक जो है ना अब अनडिज़ोल्व रहने लगा है, मतलब अब वो नहीं घुल रहा है पानी के अंदर और नीचे बैठता जा रहा है,
बीकर जो लिया था ना उसके सरफेस पे बैठता जा रहा है। अगर आपके साथ भी यही होता है तो इसका मतलब ये है कि और ज़्यादा नमक अब उस पानी में नहीं घुल सकता है, क्योंकि पानी सिर्फ आधा कप लिया था लेकिन आप नमक ज़्यादा से ज़्यादा डालते जा रहे हो। ठीक है, तब जो अब सॉल्यूशन बचता है उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसको याद रखना है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर अब और कोई चीज़ नहीं घुल सकती है, मतलब उसके अंदर जितना घुलना था वो घुल चुका है। या तो आप पानी का अमाउंट बढ़ा दो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, नमक फिर घुलेगा। और अगर आप नमक बहुत ज़्यादा डाल रहे हो एज़ कम्पेयर टू वाटर तो वो है अब बंद हो जाएगा घुलना। ठीक है, here is a hint to what might have gone wrong with पहेली try to recover large quantity of salt mixed with sand। और यही चीज़ पहेली के साथ गलत हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा नमक जो है मिक्स कर दिया था, पूरा एक पैकेट नमक उसने मिक्स कर दिया था। शायद जो क्वांटिटी है नमक की वो बहुत ज़्यादा थी, जितनी और उतनी थी कि उससे क्या बन गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। ठीक है, जो अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट मतलब जो नमक नहीं घुला वो क्या हो गया, सैंड के साथ मिक्स ही रह गया और वो दोबारा मतलब अलग नहीं हो पाया, सेपरेट नहीं हो पाया। और वो अपनी प्रॉब्लम क्या है सॉल्व कर सकती है अगर पानी की क्वांटिटी वो बढ़ा दे, तो अभी हमने देखा। ठीक है, सपोज़ अगर उसके पास ज़्यादा पानी नहीं है कि उसको नमक और जो सैंड का मिक्सचर है वो अलग कर पाए, मतलब उसने पानी नहीं डाला ज़्यादा, तो क्या कोई दूसरा मेथड है जिससे हम is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पानी को कुछ इस तरीके से बना दें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर क्या मिक्स हो सके। तो अब हम पहेली की हेल्प करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर मिक्स हो सकें उस फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर में, और वो जल्दी जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन ना बने। तो ये हम एक्टिविटी 9 में पढ़ेंगे कैसे ये पॉसिबल है। आपको कुछ पानी लेना है, बीकर में उसको उसके अंदर मिक्स करना है नमक, और तब तक मिक्स करना है जब तक उसके वो सैचुरेटेड सोल्यूशन ना आ जाए। ठीक है, now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it। मतलब अब सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल चुका है हमें, यानी अब उसके अंदर हम और पानी नहीं घोल सकते। ठीक है, फिर भी आपको थोड़ा सा नमक और डालना है उसके अंदर और फिर गर्म करना है उसको। तो आपको क्या दिखेगा, क्या होगा, जो नमक नीचे बैठा हुआ था बीकर के, ठीक है, क्या वो डिज़ोल्व होगा? अगर हाँ तो अब आप अगर हाँ वो मिक्स हो गया, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन था ना, फिर भी हमने क्या किया, उसके अंदर नमक डाल दिया। ठीक है, तो वो नमक क्या हो गया, नीचे बैठ गया था, तो क्या वो घुल गया? अगर हीटिंग करने पे घुल जाता है तो अब आप उसके अंदर और जो है डाल के देखो नमक, क्या अब वो घुलता है? Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? अगर आप इस सोल्यूशन को ठंडा कर दोगे तो क्या होगा, तो क्या आपको नमक दोबारा से दिखने लगेगा? ये एक्टिविटी का रिज़ल्ट है। क्या फाइनली क्या होगा वो चीज़ है। ये एक्टिविटी ये दिखाती है कि अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी डिज़ोल्व करनी है नमक की वाटर के अंदर, तो आप हीटिंग से यानी पानी को गर्म करने से कर सकते हो। अमाउंट ही सेम है पानी का, आपने पानी का अमाउंट नहीं बढ़ाया है, लेकिन बस आपने उसको गर्म कर दिया है। तो गर्म करने से क्या होगा, वो ज़्यादा जल्दी सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बनेगा। डज़ वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस? लेट अस फाइंड आउट। क्या जैसे पानी देखो, जितना आपने मान लो ये गिलास पानी है और ये गिलास पानी है। अभी हम एक्टिविटी में यही सेम चीज़ देखने वाला है एक्टिविटी 10 में, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। इसके अंदर भी आधा गिलास पानी है, इसके अंदर भी आधा गिलास पानी है। ठीक है, अब आपको 2 चीज़ें लेनी है, एक आपको लेनी है सॉल्ट, एक आपको लेनी है शुगर। ठीक है, सॉल्ट और शुगर आपने ले ली।
एक एक चम्मच डाल के देखते रहना है आपको। मान लो आपने एक चम्मच डाली, इस यहाँ पे एक चम्मच, यहाँ पे दूसरी चम्मच, यहाँ पे दूसरी चम्मच, ऐसे 3-4 चम्मच दोनों में डाल दी, जब तक कि एक ऐसा सोल्यूशन ना बन जाए, सैचुरेटेड ना बन जाए, तब तक आपको क्या करना है, इसके अंदर डालते रहना है पानी, सॉरी ये सॉल्ट और शुगर। ठीक है, तो आपको फिर ये काउंट करना है कि कितने चम्मच डालने पर नमक के कितने चम्मच डालने पर ये पानी सैचुरेटेड बना, और कितने चम्मच शुगर के डालने पर ये पानी सैचुरेटेड हुआ। क्या दोनों में सेम क्वांटिटी, यानी दोनों में सेम क्वांटिटी हुई, यानी पानी ने सेम ही दोनों को घोला, सेम टाइम पर वो दोनों क्या हुए, सैचुरेटेड हुए। तो यही आपको एक्टिविटी 10 में करना है। आपको 2 ग्लास लेना है और आधा आधा कप पानी दोनों में डालना है, 1 चम्मच नमक डालना है उस ग्लास में और अच्छे से मिला देना है। ठीक है, जब तक सॉल्व डिज़ोल्व ना हो जाए, और तब तक तब तक सॉल्ट डालना है, जब तक 1-1 चम्मच डालते रहना है, जब तक वो सैचुरेट ना हो जाए। आपको लिखना है टेबल 3.2 में कि कितने चम्मच सॉल्ट डालने पर वो पानी सैचुरेटेड बन गया है, और यही सेम एक्टिविटी आपको शुगर के साथ करनी है। और दूसरा कोई भी चीज़ आप ले सकते हो जो पानी में घुलती हो। ठीक है, व्हाट वुड नोटिस, आपने क्या नोटिस किया टेबल 3.2 से? क्या आपको पानी जो आप डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ ट्राई कर रहे थे सैचुरेट होने की, तो क्या अलग अलग चम्मच में सैचुरेट हुआ पानी अलग अलग अमाउंट डालने पर? वी हैव, तो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। ये आपका कंक्लूजन मतलब समरी एक टाइप से आपको बता रखा है इसमें। लास्ट एंडिंग पार्ट है ये। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मैथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े कि कैसे हम चीज़ों को जो है अलग कर सकते हैं। कुछ मेथड्स जो है सेपरेशन के, आपको इस जो आपको कुछ मेथड्स बताए गए हैं ना इस चैप्टर में, वो साइंस की लेबोरेटरी मतलब साइंस के लैब में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, वी ऑल्सो लर्नड दैट सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड। हमने देखा कि सोल्यूशन कैसे बनता है, जब हम किसी भी चीज़ को लिक्विड के अंदर खोल देते हैं। सोल्यूशन मतलब अब एक सोल्यूशन सैचुरेटेड कब बनता है, जब उसके अंदर और ज़्यादा सब्सटेंस अब ना घुल पाए। ठीक है, तो अब कीवर्ड्स देखते हैं। चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग, सोल्यूशन, थ्रेशिंग, विनोइंग। ओके, समरी देखते हैं अब। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीइंग, सेडिमेंटेशन, डिकंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन, ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम सब्सटेंसेस को उनके मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। हस्क और स्टोन को हम कैसे सेपरेट करते हैं? हैंड पिकिंग से। ठीक है, हस्क को और जो भी हस्क को भारी सीड में से कैसे अलग करते हैं? विनोइंग से। डिफरेंस इन द साइज ऑफ particles in a mixture is utilized to separate them by the process of सीइंग एंड फिल्ट्रेशन। जो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मिक्सचर को, उनको सेपरेट कैसे किया जाता है? सीविंग और फिल्ट्रेशन से। एक मिक्सचर होता है, मतलब एक मिक्सचर है रेत और पानी को, रेत और पानी का, जो भारी पानी है वो तो नीचे बैठ जाता है, और फिर जो वाटर है उसको हम सेपरेट कर देते हैं डिकंटेशन से, यानी वाटर को हम सीधा किसी दूसरे बर्तन में डाल देते हैं। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स। फिल्ट्रेशन को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं ना एक मिक्सचर में, फिल्ट्रेशन को हम यूज़ करते हैं। मतलब फिल्ट्रेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं? कोई भी इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, अगर मतलब वो नहीं घुल रहा है, कि कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो मिक्सचर में है तो फिल्ट्रेशन से। ठीक है, इवेपोरेशन इन द प्रोसेस इन विच, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में। इवेपोरेशन को कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉलिड। इवेपोरेशन को कोई भी सॉलिड
अलग, मतलब अगर एक सॉलिड और एक लिक्विड मिक्स है ना, तो इवेपोरेशन से हम सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग कर सकते हैं। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें अब कोई भी चीज़ दोबारा डिज़ोल्व नहीं होगी। मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व, और अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ में एक सब्सटेंस डिज़ोल्व करना है तो वो हीटिंग से होता है। वाटर डिज़ोल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल, अब जो एक्टिविटी थी ना उसका आंसर मिल गया आपको। वाटर जो है डिफरेंट अमाउंट जो है डिज़ोल्व करता है अपने अंदर कोई भी सोल्यूबल सब्सटेंसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू वी सेपरेट। हम कंपोनेंट्स, मतलब हम जो पहले ने क्वेश्चन पूछा था ना वही चीज़ है कि हम किसी भी मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग क्यों करते हैं, और आपको 2 एग्जांपल भी देने हैं। फिनोइंग क्या होती है और ये कहाँ यूज़ की जाती है। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन एग्जांपल ऑफ। आप कैसे सेपरेट करोगे हस्क को या फिर डर्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को, अगर आपको दालों में से अलग करना हो कुकिंग से पहले। हैंड पिकिंग आएगा इसका आपका। सीविंग क्या होती है और ये कहाँ यूज़ होती है। हाउ विल यू सेपरेट, और आप पानी और रेत के मिक्सचर को कैसे अलग करोगे। क्या ये पॉसिबल है कि शुगर और व्हीट फ्लोर यानी आटे और शुगर को अगर हम मिक्स कर दें तो कैसे इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे आप करोगे। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम, आपको पूरा अच्छा बिल्कुल फिल्टर्ड पानी कैसे मिलेगा, फिल्ट्रेशन से। किसी भी मड्डी वाटर है ना अगर कीचड़ वाला पानी तो उससे। अब फिल इन द ब्लैंक्स लिख लेते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग, जो मेथड होता है जिसे हम स्टॉक्स को अलग करते हैं उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब ग्रेन से स्टॉक्स को अलग कर रहे हैं तो ठीक है, थ्रेशिंग कहते हैं। When milk cooled after boiling, it's poured into a piece of cloth. The cream malai is left behind on it. The process of separating cream from milk is an example of, जब हम क्रीम को यानी मलाई को दूध से अलग करते हैं तो उसको हम चर्निंग कहते हैं। चर्निंग पढ़ी थी ना हमने, स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी। सॉल्ट जो है सी वाटर, मतलब नमक को हम समुद्र में से कैसे निकालते हैं, इवेपोरेशन से, ठीक है। तो इसमें आपका इवेपोरेशन आएगा, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, इम्प्योरिटी सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वॉज केप्ट ओवरनाइट, मतलब जो गंदगी नीचे बैठ जाती है किसी भी बकेट वगैरह में तो जो साफ़ पानी होता है उसको अलग किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो साफ़ पानी को ऊपर वाले पानी को अलग किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन हम इसको कहते हैं, डिकेंटेशन, हाँ डिकेंटेशन। ट्रू फॉल्स है। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मिल्क और जो पानी का सोल्यूशन होता है उसको हम क्या फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। तो इसका आपका फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि मिल्क और वाटर दोनों ही एक तो लिक्विड हैं, पूरे अच्छे से घुल जाते हैं वो, तो इसका फॉल्स आएगा। फिल्ट्रेशन से इन सब्सटेंसेस को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर, मतलब पाउडर कर दिया हमने सॉल्ट और शुगर को, तो क्या विनोइंग से अलग हो सकते हैं वो। तो इसमें आपका जो है फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि आपने जो है नमक और चीनी दोनों को ही पाउडर कर दिया है। अगर कोई एक चीज़ पाउडर होती तो हम विनोइंग से अच्छे से जो है अलग कर सकते थे। विनोइंग क्या थी, जिसमें हम हवा की हेल्प से किसी लाइटर सब्सटेंस को क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे। तो इसका भी आपका फॉल्स आएगा। दूसरा देखते हैं, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। तो इसका आपका जो है फॉल्स आएगा इसका भी। क्यों, क्योंकि हम टी लीव्स को सिर्फ अलग करते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू, क्योंकि
अब चाय हमारी पूरी ही लिक्विड है, पूरा अच्छे से बॉईल होकर सारे सब्सटेंसेस उसमें मिक्स हो चुके हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि अब चाय में से सिर्फ चीनी को अलग करो, तो इसका भी आपका फॉल्स हो जाता है। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन।